एक बार एक स्वामी जी की टीवी के डिबेट शो में जाने की सेवा लगी। बहस के दौरान एक प्रश्न पूछा गया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने स्वामी जी को उसका उत्तर पहले ही बताकर भेजा था। स्वामी जी ने भरसक कोशिश की कि वे वह उत्तर बोल सकें, परंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला। फिर एकाएक कुछ विचित्र घटा, जिसे देखकर स्वामी जी के आश्चर्य की सीमा न रही। दरअसल जिस सज्जन के बोलने की बारी थी, उसने शब्द दर शब्द वही उत्तर दिया जो महाराज जी ने स्वामी जी को बताया था। शो खत्म होने के बाद स्वामी जी जैसे ही आश्रम पहुंचे, उनके कदमों को मानो पंख लग गए। वे उड़ते हुए महाराज जी के कक्ष तक पहुंचे, प्रणाम किया और उत्साह से भरकर बोले, महाराज जी, आप अंतर्यामी हैं। आपको पहले ही पता था कि चर्चा के दौरान कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपने मुझे उसका उत्तर बताकर भेजा था। पर मेरे बहुत प्रयास करने पर भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तब जानते हैं क्या हुआ? एक अन्य सदस्य ने वही उत्तर दे दिया, हूबहू वही। स्वामी जी हैरानी पूर्वक बोले, महाराज जी, ऐसा कैसे हो गया? तभी महाराज जी ने ठहाका लगाकर हंसा और अपने सोफे के किनारे तक आकर बोले, वही बोल दिया उसने? स्वामी जी बोले, जी महाराज जी। फिर महाराज जी बोले, अरे, हमें जन जन तक वह उत्तर पहुंचाना था। तुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो हमने उससे बुलवा लिया। इसमें हैरानी की क्या बात है? इतना सुनना था कि स्वामी जी महाराज जी के चरणों में झुक गए। फिर सहजता से बोले गए, महाराज जी के उन शब्दों की वे गहराई समझ गए थे। गुरु भक्तों, हमें भी समझना होगा। हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो वह अपूर्ण रह जाएगी। किंतु इस घटना से यह स्पष्ट है कि हम तो मात्र यंत्र हैं। सेवा करवाने वाले तो गुरु महाराज जी हैं। महाराज जी का कार्य कभी नहीं रुक सकता। वे जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं, वह पूर्ण होकर रहेगा। यदि हम सही यंत्र नहीं बन पाए तो महाराज जी किसी अन्य को यंत्र बनाकर अपना कार्य करवा लेंगे। इसलिए सेवा मिलने पर हम अहंकार ना करें, बल्कि सेवा के लिए महाराज जी ने यंत्र के रूप में हमारा चयन किया है, यह सोचकर उनका धन्यवाद करें।